एको ब्रह्म दूजो नास्ति, सब में वही है परमात्मा का अंश छुपा हुआ। किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। कोई आंखें होते हुए अंधा बन के बैठा हुआ है और कोई अंधा होकर के भी सूरदास की तरीके से सब कुछ देख रहा है, अनंत काल तक देखता रहेगा। यही है जीवन के अंदर भक्ति रस। इंसान को जब भी निराशा व्याप्त हो तो किस कर्म की वजह से निराशा व्याप्त हुई है उस पर विशेष ध्यान दें। यहाँ निराश इंसान दूसरे की वजह से नहीं है, अपने ही कर्मों की वजह से, क्योंकि गलत डिसीजन ले लेते हैं छोटी उम्र के अंदर में, ठीक है, और जब उसमें परिपक्वता ही नहीं है, डिसीजन ले लिया तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। निरंजनी अखाड़े से मेरी पहचान है, क्योंकि मैं इनका साधु हूँ। मेरे पिता गुरु रूप में निरंजन देव हैं और इन्हीं के द्वारा ही, इन्हीं के प्रताप से संसार के अंदर में मैं रमण कर रहा हूँ। पर हर जगह मुझे जो है कोई परेशानी नहीं महसूस होती है कि कोई मुझे परेशान करे, क्योंकि अपनी नीयत ये रही है कि मैं दूसरों को नहीं परेशान करूँगा तो मुझे कौन करेगा। तो कहते हैं कि जैसा आप बोओगे वैसा आपको मिलेगा। अगर हम व्यक्ति विशेष से घृणा, नफरत ये सब करते हुए चलें तो हमें समाज से वही मिलेगी, नफरत, घृणा। अगर हमने समाज में प्रेम बांटा तो निश्चित समाज हमारे को दुलार करके प्रेम पूर्वक यथोचित स्थान देगा। जैसे कि हम लोग बचपन से जो हम लोग शिक्षा है, तो कुछ लोग भूत प्रेत को मानते हैं। अभी जो लड़के पढ़ रहे हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं, तो कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं है। तो होते हैं कि नहीं होते? है सब कुछ, चीज़ नहीं है जो नहीं है, क्योंकि रिसर्च बताती है संसार में सब चीज़ें हैं। भूत भी हैं, पिशाच भी हैं, गण भी हैं, बैताल भी हैं, कुष्मांडा भी हैं, भैरव भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन आपका दृष्टिकोण वहाँ तक पहुँच जाए और आप उनके दर्शन कर पाएँ तो समझो हैं। तो जी कुंडलिनी जागरण क्रिया क्या होती है? कुंडली जागरण जो योग करते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे लिए तो योग जो है बहुत सुंदर सी चीज़ है। निद्रा समाधि स्थिता, इससे सहज योग कुछ नहीं है। निद्रा जो है इससे बढ़िया योग कुछ हो ही नहीं सकता, कि सारी इंद्रियों को विराम मिल जाता हो। जिस आराम की कामना इंसान करता है, ठीक है, वो उसे किसमें मिलता है? निद्रा में। निद्रा में स्थित हो जाए, समाधि में, मतलब सोने से पहले, निद्रा में जाने से पहले अपने आप से कमिटमेंट करे कि मैं सोऊंगा नहीं, समाधि में जा रहा हूँ। क्रिया को करा जा सकता है, प्रयासरत हो तो। निद्रा समाधि स्थिति क्रिया बड़ी सहज और बड़ी आसान है, जैसे कि मन को उस लेवल तक हम एनर्जी जोन तक पहुंचा सकते हैं। गुरुजी, जैसे जितना सुख सुविधा का, जैसे कि मान लीजिए कार हो गया, एसी लगा लिए, बहुत सारी सुख सुविधा की चीज़ें हैं, तो जितना सुख सुविधा शरीर को दे रहे हैं उतना ही मन त्रस्त होते जा रहा है, मन बेचैन होते जा रहा है, मन अशांत होते जा रहा है। बहुत सारे जो नौजवान हैं वो टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं। यही एक कारण है कि संस्कार विहीन समाज के होने के कारण ये जो डिप्रेशन, ये जो नाना प्रकार की जो परेशानियां समाज में आ रही हैं, ठीक है, मंदबुद्धिता, यौन परेशानियां, ये सब क्यों आ रही हैं? संकुचित विचारधारा के कारण। विचारधारा ये है, ऐश्वर्य और भौतिकता ने जो है इंसान को चमक चौक में अंधा कर दिया है। आज आदमी लग्जरी के लिए पटड़े के नहड़े का जांघिया नहीं पहनना चाहता, उसे एक अंडरवियर चाहिए। वो भी कहता है जौकी का हो, फलाने का हो, धमाके का हो, ठीक है। विलासता जो होती है वो हमें कहाँ ले जाती है? धीमे धीमे पतन की ओर। जैसे एक पटड़े वाला, नाड़े वाला आप जांघिया पहनते थे तो पूरा शरीर खुला डुला रहता था, हवा लगती थी शरीर को, ठीक है। अब आप जो पहनते हैं वो इलास्टिक वाला वो कपड़ा होता है, टाइट बॉडी को रखता है। वो कहने को तो प्रचारक उनके कह देते हैं कि ये वार्म रहता है, ये रहता है, वो रहता है। अरे उसके ऊपर तो ऑलरेडी आप फिर वस्त्र धारण कर ही रहे हो, ठीक है, तो उसमें वार्म की क्या जरूरत है भाई? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान ने समाज में अपनी सुविधा के लिए नहीं, जो प्रचार प्रसार किया गया है उसको देखते हुए जो है अंधे होते जा रहे हैं।
मतलब इसमें मैं कहूँगा कि सिर्फ प्रचार प्रसार का दोष है कि जो आदमी को सात्विक से असात्विक बना देता है। कोई कहता है क्या बच्चों को जुआ खेलने के लिए, सट्टे में पैसा लगाने के लिए? नहीं कहता ना। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से फ्रेंड सर्कल से कैसे ना कैसे वो उस तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हैं। घर का पैसा जब नुकसान हो जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या का कोई और भी कारण हो सकता है, कभी प्रेम प्रसंग हो सकता है, ठीक है, कभी गलत एटीट्यूड के साथ में मित्रता हो सकती है, ठीक है, होने के बहुत सारे प्रसंग हो सकते हैं। लेकिन इसका कारण यही रहा है कि इंसान जो है एक कदम अब पैदल नहीं चलना चाहता। उसको अगर जैसे आज से 25-30 साल पहले ले जाइए, फ्रेश होने के लिए दिशा मैदान जाना पड़ता था, टॉयलेट करने जाना होता था, तो आदमी घर से जो है आधा पौना किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पे अपने खेत जहाँ होते थे ना, तो वहाँ जाकर के रखता था। उसको विष्टा करने में भी किसी दूसरे के खेत में नहीं करता था, वो अपने ही खेत में करता था। क्यों? उर्वरक शक्ति मेरे खेत की बढ़ेगी। आज क्या है? चोरी वाला काम, किसी के खेत में जाके। बेडरूम में ही गुरुजी अटैच बाथरूम। वो तो चलो शहरों का हाल है, तो मैं गाँवों की बता रहा हूँ जहाँ से जीवन का प्रारंभ हुआ है। शहर तो बाद में बसे ना। मेन गुरु संस्कारों का विहीन हो जाना गाँव से भी शुरू हो गया ना, ये है मेन दिक्कत वाला काम। गुरुजी शहरों में जैसे तो चलो था ही था, लेकिन गांव भी अगर बदलाव की ओर जा रहे हैं तो ये ज़्यादा मूल नाश का कारण बनेगा। गुरुजी जैसे हम लोग की भारत भूमि दिव्य भूमि रही है, कई टुकड़े हो गए भारत के। अभी यहाँ पे अन्य धर्म वाले आए हैं, उनका जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में जो जितने साधु सन्यासी जो धर्म के प्रति समर्पित है, इन लोगों का क्या भविष्य रहने वाला है? सत्य विदेशी आक्रांताएं आके सब इतना- वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। इतिहास गवाह है कि पिछले 800 सालों से हमने क्या नहीं देखा। वो भी छोड़ो, उससे पहले हमने समाज को कई हजार साल जो है, करोड़ों साल क्या नहीं दिखाया। मार्गदर्शन तो शुरू से ही रहा है, हर मतलब राजा भी अभी लोगों से लेते थे। ये जनसंख्या जो विस्फोट दूसरे धर्म। अलेक्जेंडर एक हुआ, मेरे यहाँ हजारों अलेक्जेंडर हुए, ठीक है, जिन्होंने धरती का कोना कोना नाप लिया था। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब ये होता था कि चारों दिशाओं में जितना भूखंड है वो उनका है। अब तुलना करते हैं कि सिकंदर से अपने राजाओं की, ठीक है, सिकंदर तो कुछ भी नहीं है, कण भी नहीं, तो क्षणभंगुर था। अच्छा गुरुजी, जैसे कि पहले से कहते आ रहे हैं कि सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा, हमारी भारत भूमि, अफगानिस्तान कटा, पाकिस्तान कटा, बांग्लादेश का कोई कट गए भूमि। मानते हो कट गया क्या? समुद्र में चला गया क्या? सिर्फ नाम ही तो अलग हुआ है? उसमें दूसरे धर्म के कभी भी उनसे पूछा जाएगा कहाँ से कट के आए, तुम्हारी पुरानी पीढ़ी क्या है, ऐसे सजरा पूछा जाता है ना। अब मेरे से पूछा जाए आप कौन से वंश के हो, आप कौन से ब्राह्मण थे, ठीक है, या अब आप सन्यासी हैं तो आप कौन से परिवार से हैं, तो मेरे परिवार का एक इतिहास तो होगा। इस जीव का जो है एक ही इतिहास है। ये 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव, 2 एक नाक वाला व्यक्ति विशेष जहां से जहां तक दिख रहा है वो सब सनातनी है। हम ये कहें कि जनसंख्या जब ये विस्फोट कर रहा है वो उन लोगों का जैसे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, चाहे जितनी जनसंख्या विस्फोट हो जाए। पहले तो हम बहुत बटे हुए थे ना, अब तो हम 140 करोड़ संयुक्त हैं मुट्ठी में। पहले हमारा एक एक रजवाड़ा लड़ने जाता था एक एक करके ना, तो हम गुलाम बन गए। अब जिस शक्ति के शिलापीठ पे हम बैठे हुए हैं ना, अब युद्ध होगा तो पूरी पूरी सेना जाएगी, एक रजवाड़ा नहीं जाएगा। किसी भी तरफ अगर आज आंख उठा लें ना, तो भारत की पृष्ठभूमि पूरे यूनिवर्स पे ना गोल गोल नाच जाएगी, चक्रावर्ते भ्रमति। इरादे जो हैं हमने वो नहीं किए हैं कि उसको इरादों को बुलंद नहीं कर रखा है। हमें मालूम है सब जीव अपना है, एको ब्रह्म दूजो नास्ति बोला ना मैंने आपको। तो मैं अमेरिकन को, कैनेडियन को या एक मुस्लिम को ये कैसे कर दूं कि वो जीव नहीं है, उसमें ब्रह्म नहीं है। ठीक है, उसकी विचारधारा है कि वो कैसा लेके चल रहा है। मैं तो सच्चा सनातनी हूं, मैं तो अपनी विचारधारा को नहीं बदल सकता। ठीक है, हम में से बहुत से गुरु भाई हैं जो मेरे विचारों से थोड़ा सा विच्छेद करते हैं और तुरंत फरसा उठा के कहेंगे ना कहीं कुछ होगा तो हम ये कर देंगे। ठीक है, हर एक समाज के अंदर
कई विचारधाराएं व्याप्त हैं। आक्रोशित होकर के किसी समस्या का इलाज नहीं किया। युद्ध भी होता था पहले के ज़माने में, तो अब आप ले लो चाहे महाभारत युद्ध ही हुआ हो, नीतियाँ नियम तो हर जगह बनते थे ना कि भाई सूर्य अस्त के बाद में युद्ध नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, नीतियाँ बन ही नहीं पा रही। जब कोई देश ठीक है धर्म गुरु धर्म राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है, तो वो लाएगा इस तरह की क्रांति, ठीक है, कि सामूहिक लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, जड़ से ही पाप का नाश होगा। जैसे इसका आगाज भी हो चुका है, आपके सामने है। आपने टेररिज्म को अपने सामने फलते और धीमे धीमे अंत की ओर जाते हुए भी देख लिया है। ओसामा बिन लादेन का इतना बड़ा इतिहास था, अमेरिका का वो एक पालतू था, ठीक है। लास्ट में उसे कुत्ते ने उसको काटने की कोशिश की, तो टारगेट किया ना उन्होंने। तो आज जो है हम चुप रह सकते हैं, लेकिन हमने भी किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक की ना घुस के। अब हम इस डर में नहीं है कि हमारे एक रजवाड़े की 15,000 फोर्स है या 20,000 फोर्स है। हमें तो मालूम है एक राष्ट्र है ये, यहाँ की फोर्स जो है वो जिस दर को चल देगी, फिर वंदे मातरम ही वंदे मातरम है। भारत जैतु पहले था, भारत जैतु आज है, भारत जैतु सदैव रहेगा। गुरुजी, हमारे देश और विदेश में कितने नागा साधुओं की लगभग संख्या होगी? राष्ट्र प्रेमियों की कोई संख्या की गिनती नहीं होती है। मौका, हालात, समय, कालखंड उनको विवश कर देता है, राष्ट्र के हित के लिए वो खड़े हो जाते हैं। उसमें नागाओं की ही जरूरत नहीं है। नागा तो एक प्रचारक है, राष्ट्र हित का हितैषी है, वो तो समाज को जागरूक करता है। अब खुद तो जागता ही है, अपने साथ में सोए हुए अनंत लोगों को जो अपने आप में बलवीर होते हैं, जो कि समाज की रक्षा कर सकते हैं, उनको जागरूक करता है, खड़े हो, मदद करो। तो नागा साधु तब जाता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब तो कटक संघार है, तो फिर नागा साधु आ जाते हैं, फिर संभालते हैं। मेन काम है तो पहले तो जनता को ही जागरूक करना है ना। सेनाएं कैसे, भाई महाराणा प्रताप का क्षेत्र जितना बड़ा था, वहाँ पे वो कितनी सेना को 60,000 थी उनके पास में, ठीक है। दूसरे के पास में 1.25 लाख सेना से लेकर के युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। और उसमें से 60,000 में से 40,000 सेना को तो रजवाड़े में छोड़ के गया, 20,000 सेना के साथ में वो छापा मार युद्ध कर रहा है, गोरिल्ला वार कर रहा है, ठीक है। तो वीरता में, राष्ट्रभक्ति में हमारे यहाँ खून के अंदर है, लेकिन अब फिर भी सोचते हैं नरसंहार ना हो। नहीं तो अकबर को चाहते तो कब का मार सकते थे, कई बार हाथ में आया छोड़ दिया गया, ठीक है। तो दुश्मन को हमारी आदत रही है अपने बराबरी पर रख के आनंद लेने का, मित्रता के भाव रहे हैं ना हमारे। हमने कभी किसी को दुश्मन समझा ही नहीं, ठीक है। भाइयों का मत है, ठीक है, पड़ोसी देश है, दुश्मन है ये, ठीक है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए आता होगा, शायद बाद में उनके दिमाग से भी हट जाएगा। गुरुजी, एक और सवाल हमारे दर्शकों के लिए, जैसे किसी का मन बहुत बेचैन है, मन अशांत है, उसको लग नहीं रहा है कि अब क्या करें, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आप उनको कुछ मन बेचैन है लगता है कि अब मेरा सब बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? उस स्थिति में कैसे, क्या किसी भगवान की इष्ट की या कोई नहीं, जीरो से दोबारा स्टार्ट करें, उसमें भगवान को की तो गलती नहीं है। मैंने उस परिस्थिति से, उस समय उस परिस्थिति से निकलने, उसको ये सोच ले कि उसका पुनर्जन्म हो गया है, आज से उसका नाम रमेश नहीं है, रमेश के अलावा और कुछ नाम हो गया, विनोद हो गया। तो रमेश के कर्म उसको दोबारा फॉलो नहीं करेंगे। अपनी मानसिकता को ही तो बदलना है ना। एक दुकानदार आपको ठग लेता है तो आगे आप उसके दुकान पे सौदा लेने नहीं जाते हैं, दूसरे के यहाँ से लेते हैं जो प्योरिटी देता हो, शुद्धता से देता हो, नहीं। तो इसलिए इंसान को जब भी निराशा व्याप्त हो तो किस कर्म की वजह से निराशा व्याप्त हुई है उस पर विशेष ध्यान दें। यहाँ निराश इंसान दूसरे की वजह से नहीं है, अपने ही कर्मों की वजह से, क्योंकि गलत डिसीजन ले लेते हैं छोटी उम्र के अंदर में, ठीक है। और जब उसमें परिपक्वता ही नहीं है, डिसीजन ले लिया, तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो नागा सन्यासी हैं, तो जितने नागा सन्यासी सभी का ये जो लिंग तोड़न विधि होता है, सबका होता है कि बिना लिंग तोड़े भी और नागा है? जो नागा बन जाते हैं उनका तोड़न कर दिया जाता है, उनको तंतोड़ा बोला जाता है।
तन का एक अंग तोड़ दिया जाता है तो तनतोड़ा कहलाते हैं। तनतोड़ा के बाद जब पहले शाही स्नान में वो प्रविष्टि होती है तब वो नागा पूर्ण रूप से नागा बन जाते हैं। क्यों? उस समय थोड़ा उनके शरीर में आराम हो गया होता है, नहीं तो पीड़ित रहते हैं। जब तन तोड़ा जाता है ना तो पीड़ा भी होती है, तो कुछ समय उपचार में लग जाता है। तो नागा बनने का प्रोसेस यही है। 12 साल तो अपने गुरु की लंगोटी साफ, ठीक है, गुरु का प्रेम, उसकी रहम आपके ऊपर हो गई तो संभव है कि आपको बना ले अपना शिष्य नागा के रूप में। नहीं तो ये जितने दिख रहे हैं पगड़ी लगा के घूमने वाले सब महापुरुष हैं। इनका काम है नागाओं की सेवा करना, और नागा के जो भक्त आते हैं उनकी सेवा करना। हाँ। अच्छा गुरु जी, जैसे ये जेंट्स का होता है तो लिंग तोड़न विधि है, जैसे आप लोग बताते हैं, लेडीज का क्या ऐसा क्रिया कर दिया जाता है? देखो उसके बारे में तो आपको अखाड़े के जो सचिव हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो उस तरफ जाते नहीं, हमारे लिए तो सब माई हैं ना, तो हम उनका ये देखने जाते हैं उनके साथ क्या व्यवहार होता है, ठीक है। हम तो माँ बोल दिया, बात ही खत्म हो गई हैं। तो उनके साथ क्या प्रक्रिया हो रही है, उन्होंने क्या नियम निकाले हैं, उसमें झांकने की आदत नहीं है। देखो पत्रकारिता तो हम करते नहीं हैं कि हम सब्जेक्ट ले लेके जगह जगह उसके बारे में क्वारिश करते फिर। हमें अपने आप से मतलब है। हमारे यहाँ नहीं था माईवाड़ा, लेकिन इस बार 1-2 माइयाँ दिखी हैं हमें, ठीक है। तो अचंभित तो हैं हम भी, लेकिन ठीक है, बड़े बूढ़े बैठे हैं तो इसलिए हमारा कोई सवाल ही नहीं। हम कहते हैं ठीक है, जैसे जूना में चल रहा था वैसे शायद यहाँ भी शुरू होने वाला होगा। विचार तो मन में आते ही हैं, लेकिन ऐसा भी है नहीं। हाँ गुरुजी, निरंजनी अखाड़ा के जो मेन आचार्य हैं, क्या नाम है उनका? अभी उनका इंटरव्यू, हाँ हाँ, कैलाशानंद गिरी महाराज, तो वो इंटरव्यू दे रहे थे कि जैसे कि 13 अखाड़े थे, मैंने 13 अखाड़े हैं, तो ये किन्नर अखाड़ा फिर दोबारा बना है कि पहले का है? नहीं, दोबारा अभी बनाया गया है पिछले कुंभ के अंदर में। ये लेके 14 हो गया। हाँ किन्नर अखाड़ा लेके। हाँ हाँ, वैसे 7 ही अखाड़े बोले जाएंगे, ठीक है, और 13 ही अखाड़े बोले जाएंगे। मैंने तो आपको अलग करके बता दिया कि 14 हो गए। जैसे 7 में से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको गिनाया था ना, अटल, आवाहन, अग्नि, ये सब गिनाए थे ना। तो अटल किससे है जुड़ा हुआ? जूना से। आवाहन किससे जुड़ा हुआ है? जूना से। तो 3 तो उसके अकेले की हो गए, ठीक है। अब इसके निरंजनी के साथ निरंजन हो गया, आनंद हो गया, 5 हो गए। इस तरीके से 2 और रह गए, ठीक है ना। तो 7 ही अखाड़े, तो 7 ही हैं, लेकिन इनके साथ जुड़े हुए जो है ना उपंग, उनको मिला करके सब 13 ही हैं। अब जो किन्नर जुड़ने से 14 हो गए, वो जो 13 थे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, 14 हो गए हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, एको ब्रह्म दूजो नास्ति। सब में वही है, परमात्मा का अंश छुपा हुआ। किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। कोई आंखें होते हुए अंधा बन के बैठा हुआ है, और कोई अंधा होकर के भी सूरदास की तरीके से सब कुछ देख रहा है, अनंत काल तक देखता रहेगा। यही है जीवन के अंदर भक्ति रस। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे, इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी महान तपस्वी संतों के दर्शन कराऊंगा, उनके आशीर्वचन सुनाऊंगा। इस कड़ी में हमने गुरुजी से आपको आशीर्वचन सुनाया। गुरुजी ने बहुत सी शिक्षाएं दी, आप इसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहिए, हमसे लाइव रहिए। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। हर हर महादेव।